हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप। वेलकम टू 10 मिनट कोड क्लास। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है लूप। सो फ्रेंड्स, बेसिकली 3 टाइप की लूप होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक को कहते हैं फ्रेंड हम वाइल लूप, सेकंड होती है फॉर लूप एंड फ्रेंड्स थर्ड होती है डू वाइल लूप। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये 3 मेन टाइप ऑफ लूप्स होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एंड सेम इज इन द केस विद पाइथन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में वाइल लूप के ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये सबसे बेसिक लूप है फ्रेंड्स। अगर ये समझ आ गई तो आपको फॉर लूप भी समझ आ जाएगी, आपको डू वाइल लूप भी समझ आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, 90% ऑफ द टाइम आप वाइल लूप यूज करोगे और फॉर लूप यूज करोगे। डू वाइल किसी स्पेशल केस में यूज करते हैं फ्रेंड्स एंड इट इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वाइल लूप के बारे में। सब अगर मैं आपको बोलूं दैट यू हैव टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 100, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बोलता हूं कि आपको 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स प्रिंट करने। सो यू विल प्रिंट 1, देन यू विल प्रिंट 2, देन यू विल प्रिंट 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसे कह रहा हूं आप 100 तक प्रिंट कीजिए। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो इन्हें कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं तो थक गया, मैं इन्हें लिख पाया हूं 9 तक। ठीक है फ्रेंड्स, बट मैंने तो 100 बोला था कि 100 तक लिखना है काउंटिंग, बट दैट इज अ वेरी टेडियस टास्क। सो फ्रेंड्स, अभी हमें इतना आता है कि कैसे हम किसी नंबर को या किसी भी चीज को हम प्रिंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो फ्रेंड्स, अगर मैं अब आपको बोलूं, ये सब मैं लूप के बारे में बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसी प्रिंट स्टेटमेंट पे, इसी एक प्रिंट स्टेटमेंट पे बार बार घूम के वापस आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो मतलब आपने यही एक बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है और आप इसे पे एक बार आ गए, फिर 2 बार आ गए, फिर तीसरी बार दोबारा आ गए, फिर चौथी बार इसी एक प्रिंट स्टेटमेंट पे। सो फ्रेंड्स, पॉसिबल लग रहा है कि 100 तक हम प्रिंट कर देंगे अगर हम इसी पे बार बार आएंगे घूम घूम के। ठीक है फ्रेंड्स, सो यही कंसेप्ट है लूपिंग का। आपको बार बार लूप करना होता है किसी स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, लूप करना का मतलब ही यही है कि आप बार बार घूम के आ रहे हो उसी चीज के ऊपर बार बार। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार घूम के आ रहे हो उसी चीज के ऊपर। सो हम बहुत ही बेसिक और सिंपलेस्ट प्रोग्राम लिखेंगे वाइल लूप की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं पहले एक डिक्लेयर कर देता हूं नंबर 1। अब फ्रेंड्स, इसके आगे जो भी मैं कोड लिखने वाला हूं वो आपके लिए बिल्कुल न्यू कोड होगा, सो आप ध्यान से सुनिए। अब उसके बाद लिखना होता है वाइल। अब फ्रेंड्स, वाइल के ब्रैकेट के अंदर मुझे कुछ कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ n लेस देन 101। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू जब तक 101 से कम होगी, टिल द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन 101 दिस लूप विल रन। जब तक 101 नहीं होती तब तक ये लूप चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट में मैं लिख दिया यहाँ n। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद मैंने लिख दिया n इक्वल टू n प्लस 1। सो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, सबसे पहले n की वैल्यू 1 थी तो यहाँ गया। हमें पता है कि पाइथन का प्रोग्राम सीक्वेंशियली रन होता है। सबसे पहले ये लाइन रन होगी, फिर उसके बाद ये चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये, ऐसे चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो सबसे पहले n की वैल्यू 1 थी तो इसने चेक किया कि 1 इज लेस देन 101। यस, 1 इज लेस देन 101, इसे पता लगा। सो यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स ट्रू। ठीक है, सो ये लूप के अंदर गया। जब भी फ्रेंड्स ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी ना, जो भी आपकी वाइल के अंदर है वो लूप के अंदर जाएगा।
और जैसे ही आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, मतलब कि आपका n की वैल्यू 101 हो गई, दैट मीन्स कि नाउ 101 इज नॉट लेस देन 101। अब 101 जो है वो 101 से छोटा तो नहीं है। सो उस केस में आपकी ये फॉल्स हो जाएगी एंड आप लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं एक बार। जब n की वैल्यू 1 है, सो यहाँ गया 1 इज लेस देन 101, यस 1 इज लेस देन 101। सो ये जाएगा प्रिंट 1 कर देगा क्योंकि n की वैल्यू इस वक्त 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने प्रिंट कर दिया 1। ठीक है, उसके बाद अब n की वैल्यू अपडेट होगी फ्रेंड्स। पहले n की वैल्यू 1 थी, अब 1 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 2। n की जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो होगी 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद वापस जाएगा। अब नाउ इट विल चेक दैट वेदर द वैल्यू ऑफ n विच इज 2 इज इट लेस देन 101, yes it is less than 101। सो फ्रेंड्स ये दोबारा से चलेगा बिकॉज इसने ट्रू रिटर्न किया। सो दोबारा ये लूप के बॉडी के अंदर गया। फ्रेंड्स जो भी हम कोड इसके अंदर लिखते हैं उसे हम लूप की बॉडी कहते हैं, जो भी लूप के अंदर लिखते हैं, और वो पूरी बॉडी ही दोबारा रन होती है, बार बार वही रन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब n की वैल्यू हमारी 2 थी, सो यहाँ प्रिंट 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 2 प्रिंट हो गया और उसके बाद जो न्यू वैल्यू ऑफ n है वो बन जाएगी पुरानी वैल्यू विच इज 2 प्लस 1। सो न्यू वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, वापिस ऊपर जाएगा, इट विल चेक वेदर 3 इज लेस देन 101, येस द वैल्यू इज लेस देन 101। सो नीचे आएगा 3 प्रिंट कर देगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से n की वैल्यू 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। सो फ्रेंड्स ऐसे ही चलता रहेगा, 3 के बाद 4 प्रिंट होगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे ही चलता जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये कब रुकेगा जाके वो देखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स n की वैल्यू समझो मेरे पास थी 100, लास्ट में ऐसे ही चलता गया, ऐसे ही चलता गया, ऐसे ही चलता गया, और लास्ट में आ गई वैल्यू n की 100 प्रिंट हो। अब फ्रेंड्स n की वैल्यू तो 100 है, सो 100 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 101। सो अब n की जो नई वैल्यू है वो हो गई है 101। अब वापिस ऊपर जाएगा, चेक करेगा इज द वैल्यू ऑफ n विच इज 101 इज इट लेस देन 101। सो सिंपल आंसर है नो, इट इज नॉट लेस देन 101 बिकॉज इट इज इक्वल टू 101। सो अब फ्रेंड्स अगर इसकी वैल्यू 101 से कम नहीं है दैट मीन्स कि ये फॉल्स देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था कि जैसे ही इसके अंदर की स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 101 हमारा प्रिंट होगा ही नहीं, 100 तक प्रिंट होगा, उसके बाद जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हाइल लूप वर्कड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। सो चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले ये रिमूव करना पड़ेगा। नाउ आई विल रन द कोड। ये देखो फ्रेंड्स, आपका 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 10 अप टू 100। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद व्हाइल लूप वर्कड एक बार आया है एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। ये 100 बार चलेगा और उसके बाद एक बार ये वाली लाइन चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अगर मैं इसे भी इंटेंडेशन के साथ यहाँ लिख देता हूँ, मतलब कि इसे भी मैं, इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी मैं इसी प्रिंट की लाइन में लिख देता हूँ, तो फिर फ्रेंड्स ये प्रिंट भी व्हाइल लूप की बॉडी में आ जाएगा, मतलब कि फिर ये भी 100 बार प्रिंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो पहले 1 चलेगा, फिर चलेगा, फिर लिखा आएगा व्हाइल लूप वर्कड, फिर 2 लिखा आएगा, फिर लिखा आएगा व्हाइल लूप वर्कड। हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा इस चीज से। ये देखो फ्रेंड्स, 1 आया व्हाइल लूप वर्कड, 2 व्हाइल लूप वर्कड, ऐसे फ्रेंड्स। सो हम इसे वापस कर देते हैं, तो अब ये एक बार प्रिंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर आपको कोई भी डाउट है इस कंसेप्ट में तो आप अभी क्लियर कर लीजिए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में पूछ के, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग।
जिस बंदे को फ्रेंड्स लूपिंग आ गई ना, उसे आप लगा लो 30% 30 to 40% कोडिंग आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सो लूप के ऊपर अपना कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आ गया हो कि कैसे व्हाइल लूप वर्क करती है, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्रिएटर का। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर लूप। वो बहुत इंपॉर्टेंट लूप है। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।